पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने, नमस्कार मित्रों, 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी 2024 की तैयारियों में इस वक्त मशगूल हैं। लेकिन 2024 के चुनाव की तैयारियों के बीच ही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा के। और इन तीन राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है। कई वजहों से इन राज्यों में जो चुनाव परिणाम आएंगे वो 2024 के चुनावों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसके ठीक पहले ये चुनाव हैं और इन चुनाव के नतीजों की वजह से, इन चुनाव के नतीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक धारणा बनाने की कोशिश होगी 2024 के चुनावों में। 2024 के लिए एक तरफ विपक्षी पार्टी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 संसदीय सीटों पर उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए और इसके लिए बड़ी मारामारी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में थे और राजस्थान में वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 7-8 महीने के भीतर वो करीब 6 यात्राएं कर चुके हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन आज की उनकी यात्रा बड़ी खास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में 9 साल पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है कि 9 सालों में देश में क्या क्या बदलाव आया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 9 सवाल पूछ रही है, 9 सालों में 9 सवाल। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की धींगामुश्ती। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान में प्रधानमंत्री के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। राजस्थान क्या कर्नाटक की हार का सदमा कम कर देगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि राजस्थान में भी कमोबेश कर्नाटक जैसी स्थिति है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी 1990 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, और यही अदला बदली 5-5 साल में चलता रहा है। 1990 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। वो सरकार चली, लेकिन उसके बाद 1 साल का राष्ट्रपति शासन वहाँ पर रहा और उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अदला बदली चलता रहा है। अभी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के भीतर कई तरह की कसमकस चल रही थी, जिसको अभी सुलह करा देने का दावा किया गया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह करा दिया गया है। नेतृत्व का ये सुलह वहाँ पर कांग्रेस की कितनी मदद कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ी कांटे का मुकाबला है राजस्थान में, और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इन चुनावों के नतीजे निश्चित रूप से 2024 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन पैदा करेंगे। अगर देखा जाए तो आकार के रूप में राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बड़ा आकार है। जनसंख्या के लिहाज से कम जरूर है, लेकिन आकार उसका बड़ा है और उसका प्रभाव भी बड़ा है। और देखना यह है कि वहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाने के लिए मशक्कत करती है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने लगातार वहाँ पर दौरे शुरू कर दिए हैं और प्रधानमंत्री वहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, मैंने आपको एक पिछला वीडियो दिखाया था जिसमें अशोक गहलोत उस मंच पर मौजूद थे। चूँकि वो सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम होने के नाते प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, तो किस तरह से सियासी तकरार हुई थी, किस तरह से अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के सामने ही कुछ ऐसे तीखे सवाल रख दिए थे, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तकरार लगातार चल रही है। लेकिन आज जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का था और 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वो जनता से संवाद के सिलसिले
को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात जनता के बीच में कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पर किस तरह से पलटवार किया है कांग्रेस पर, ये सुनना बड़ा दिलचस्प है। साथियों, कांग्रेस ने 50 साल पहले, आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। प्रधानमंत्री जो कर्नाटक में जिस तरह का चुनावी अभियान चला रहे थे वहां उनको कामयाबी नहीं मिली और कांग्रेस ने वहां पर किला फतह कर लिया। तो अब वहां पर जो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो किला फतह किया है गारंटी के साथ, चूंकि उन्होंने वहां की जनता के साथ गारंटी का वादा किया था और वो अब पहले कैबिनेट में वो लागू कर चुके हैं और राजस्थान में भी वो कुछ इसी तरह का प्रयोग करने की बात हो रही है कांग्रेस की ओर से। तो उसको प्रधानमंत्री ने उसका एक तरह से उपहास उड़ाया है। अजमेर की इस विशाल रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देती रही है, ये बहुत पुराना उसका शगल है और 50 साल पहले भी उन्होंने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार हम गरीबी को बिल्कुल समाप्त करने के कगार पर लेकर आए हैं। पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। साथियों, आखिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है सबका साथ, सबका विकास। इसका जवाब है वंचितों को वरीयता। इससे पहले वहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सीपी जोशी वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी के बारे में आप जानते होंगे, उनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, डांस करते हुए वीडियो। तो वो सीपी जोशी इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तारनहार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। लेकिन मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी ये बता रही थी कि अगला चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक कसमकस रहेगा कि वहाँ अगला मुख्यमंत्री कौन होना है। तो ये एक सवाल रहेगा और इसके साथ आज प्रधानमंत्री ने वहाँ कई तरह की बातें की हैं वहाँ पर। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से राजस्थान में द्विदलीय एक तरह से व्यवस्था है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीसरी कोई बड़ी राजनीतिक ताकत वहाँ नहीं है। हालांकि एक बार मायावती की पार्टी बसपा ने वहाँ पर 6 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे विधायक उनके इधर उधर हो गए थे। और लेकिन उसके बाद से वहाँ देखा जाए तो मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही वहाँ पर एक तरह से पावर शेयरिंग करती रही है। एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है वहाँ पर। अब देखना यह है कि यह सिलसिला इस बार कांग्रेस तोड़ पाती है
या फिर भारतीय जनता पार्टी उसी को कायम रख पाती है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ शासन में होती है तो वहाँ पर वो कहती है कि हम रिवाज बदल देंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो रिवाज बदल नहीं पाए, कर्नाटक में वो रिवाज बदल नहीं पाए। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदल पाती है कि नहीं, कि ये रिवाज वहाँ पर कायम रहता है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और राजस्थान की ज़मीन पर प्रधानमंत्री ने अपना दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया है और कांग्रेस पर हमले का एक दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस दौरे का भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चुनावी अभियान का मुकाबला करती है और कैसे राजस्थान में तस्वीर बदलती है, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले राजस्थान का नतीजा बहुत कुछ तय करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।